कौन हो तुम? बाहर निकल। कौन हो तुम? बाहर जाओ। डोंट टच। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन निकाले तो मर जाएगा। तूने जलाई एक वैन और उसमें मरने वाली 2 लड़कियां थी और उसके भरोसे जीने वाले 3 थे। उसके लिए तुम्हें चुकाने पड़ेंगे 4 लाख। नहीं दिए तो? ये हाथ इस इलाके का रक्षक है। ये 5 उंगलियां हमारे 5 करोड़ लोगों की शक्ति है। मुट्ठी बांधकर जिसको भी मैंने मारा वो उठने का नाम नहीं लिया। हेलो दूरदर्शन। आपके लिए हॉट न्यूज़। विपक्ष पार्टी के अध्यक्ष रामचंद्र राय को अरेस्ट कर रहे हैं। तुरंत अपने कैमरे के साथ आप लोग आ जाइए। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 बचाओ! अरे बचाओ! अरे क्या कर रहे हो? ये क्या जुल्म है? ये क्या अन्याय कर रहे हो तुम लोग क्या कर रहे हो ये? अरे सुनो। मुख्य समाचार। कल रात 3 बजे विपक्षी दल के अध्यक्ष को पुलिस ने बिना कारण अरेस्ट कर लिया। इसलिए क्रोधित जनता ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। शहर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अजी कहाँ जा रहे हैं? अरे चारों तरफ दंगा फसाद हो गया। मैं लड़कियों को वापस बुला लाता हूँ। गुंडे आ रहे, खिड़की बंद कर ले। अरे हम क्या करेंगे अब? कहाँ जाएं? कोई मदद करो। उस वैन को जला दो। बेटी गायत्री, बेटी लक्ष्मी, भगवान, बेटी, अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को। हाय हाय, अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को। वो चल रही है, अरे वो चल रही है। कोई बचाओ मेरी बेटी को। बेटी, अरे भाई साहब, गायत्री, भाई साहब। उसी ने इस बस को चलाया है। उसी ने मेरी बेटियों को जिंदा जला दिया। उसी कमीने ने। बुकिंग में तो शरदचंद्र का भाई जयचंद्र है। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो एक ही आदमी दिला सकता है, वो है भीमा। हाँ भीमा?
क्षमा या सजा नहीं, देना आपके हाथ में है। अपने मतबल के लिए दूसरों का गला काटने वाला किंग मेकर शरद चंद्र है। अब उसके छोटे भाई को भून डाला भीमा ने। अब क्या होगा हम देखेंगे। जरूर देखेंगे दादा। सर, कमिश्नर साहब आए। जानकर दुख हुआ सर। पार्टी प्रेसिडेंट आए सर। सॉरी सर। अपोजिशन लीडर आए हैं। चीफ मिनिस्टर का नाम बर्बाद करने के लिए निकले थे, पर पासा पलट गया और आपके भाई की मौत हो गई। हिम्मत रखिए, हम बदला जरूर लेंगे। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। आप मुझे छोड़ के यूं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं आप। आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कैसे जा सकते हैं? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? ओए, क्या कहा तूने? उसके बिना जी नहीं सकते? नहीं। उसके बिना तू जी नहीं सकते? झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। उसके बिना जी सकती है तू? हाँ, जी सकती है, मैं जानता हूँ। नहीं जी सकती, नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। सर, ये माला भीमा ने भेजा सर। भीमा! आपकी बेटी की कमाई से ही आपका पूरा परिवार चलता था, ये जानता हूं। लीजिए। बहुत मदद हो गई। हमारे जैसे गरीबों के लिए आप देवता हैं। अगर मैं देवता होता तो आपकी लड़कियों को वापस दे देता। मैं मनुष्य हूं, बस इतनी ही मदद कर सकता हूं। परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाली बड़ी बेटी को खो चुका हूं सर, लेकिन जिम्मेदारी उठाने वाले एक बेटे को आपके अंदर देख रहा हूं सर। वो भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, आपको अच्छा रखे सर।
सर, सबकी भलाई जो ये सोचते हैं, यही भावना सत्य और न्याय की इज्जत करना पुलिस वालों को होनी चाहिए। पुलिस वालों को होनी चाहिए सर। सत्य और न्याय की इज्जत करना पुलिस वालों को होनी चाहिए। पुलिस वालों को होनी चाहिए सर। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए, अंदर आइए। परवाह नहीं, आप वीआईपी है ना, आइए। मैं लाइन से ही आ जाऊँ। आइए। डिप्टी सीएम आ रहे हैं इसलिए। अरे आ जाएंगे, जल्दी क्या है। क्या हो रहा है इधर? हाँ, अंदर तो जाने दो, इतनी देर से खड़े हैं लाइन में। अंदर तो जाने दो, जाने दो, अंदर जाने दो। गुस्सा मत होइए, आते ही होंगे। मंत्री आएगा क्या नहीं मालूम है। नमस्ते। सुबह से ये सब लोग भगवान के दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं। आपके कारण पुजारी ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। 10 मिनट में आ रहा हूँ बोलकर आप इतनी देर लगाकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये कैसा न्याय है? मतलब मुझे भी लाइन में खड़ा होने के लिए कह रहे हो? इसमें गलत क्या है? भगवान के सामने सब एक समान है। इतना ही नहीं, आपको पद पर बिठाने वाले ही लाइन में खड़े हैं ना। ये लोग आए हैं अपनी कुशलता के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। तो आप? लेकिन मैं आया हूँ इन्हीं लोगों की कुशलता के लिए, भगवान से प्रार्थना करने। हो। अगर सचमुच में यही उद्देश्य है तो ये फोटोग्राफर्स क्यों, ये प्रेस वाले क्यों हैं? आफ्टर ऑल इंस्पेक्टर हो तो। बिजली है, प्यार से बटन दबाया तो रोशनी, गुस्से से छुआ भी तो शॉक। बी केयरफुल। चलो। ये यामिनी है, देखने में तो लंगनी लग रही है। एक्सक्यूज मी। यस। कल मंदिर में आपकी बोली हुई एक एक बात राजनेताओं के लिए एक सबक है। थैंक यू। नो मेंशन। बोके। क्या बोके? कौन सा बोके? एक औरत बात कर ले तो फिर आई लव यू बोल देते हैं, फूल देते हैं और बोके दे देते हैं। कौन सा बोके? चल। What nonsense! ये थोबड़े को मैं बोके दूंगा? Stupid, nonsense, bloody hell! हेलो। What hello? किसी के इंतजार में खड़े हैं। Will you just mind your own business? वो मैंने बुके भेजा था। So? बुके मिला आपको? Oh, I'm sorry. लेकिन वो साड़ी? I'm sorry. साड़ी वॉशिंग। Don't worry, don't worry. इसीलिए। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? मंदिर में आपकी बातें सुनकर मैं आपकी फैन हो गई। इतना ही कहना है? बस इतना ही। कुछ और भी कहना है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि रेस्टोरेंट में ले जाकर आपको ट्रीट देकर अपनी खुशी में आपको शामिल करना चाहती हूँ। बस यही इच्छा है। सुनो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तुमने बुके भेजा, मैंने ले लिया, यहाँ बुलाया, आ गया। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? तुम मुझे क्या समझती हो? What do you think of me? I'm sorry. प्लीज। ओके। मीनू सर। मैं ऑर्डर देती हूँ। फ्रेश लाइम, ऑरेंज, मैंगो। 2 मैंगो जूस, 2 वेजिटेबल सैंडविच। ओके मैडम। इस तरह का बुके तुमने अब तक कितने लड़कों को भेजा है? आप ही को भेजा है। क्या कहा? I mean, आप ही पहले आदमी हैं। ओह। और आप क्या बुलाते ही पहुंच जाते हैं? कोई बुलाए तो पहुंच जाना पुलिस का कर्तव्य है। कंप्लेन देते हैं तो आता ये सुना है, लेकिन आप तो बुके देने से भी। अगर सिर्फ एक बुके होता तो यहाँ कौन आता? 3-4 बुके देखने के बाद सोचा कि कुछ सीरियस कंप्लेंट है इसलिए आ गया। अच्छा, उन बुकेस के लिए पैसा बहुत खर्च हुआ होगा। मैंने पैसे तो दिए ही नहीं। फुकट में? उस आदमी से मेरी भी मुलाकात करा दो, मजा आ जाएगा। आपके सामने ही है।
ओह, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो तुम्हारी दुकान का शटर बंद हो जाएगा। आप जैसे इंसान की खातिर दुकान बंद कर सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी क्या करते? 2 साल से उनका कोई अता पता नहीं है। मतलब मिसिंग इन एक्शन? हम्म, ओह, आई एम सॉरी। और माँ? पिछले साल दोनों। और आप? ये मधुकर भीमा, जीवन में जो भी कमाया वो है डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा नाम, बाहर प्रेम करने वाली जनता, वही मेरी चुस्ती है, वही मेरी शक्ति है। मेरे माता पिता नहीं है, बचपन में ही चल बसे, मुझे भी अपना कहने के लिए कोई नहीं है। इस बारे में क्यों फिक्र कर रहे हैं? अपनों बिना जीवन का अंत नहीं, प्यार न मिलने से सच में जीवन का अंत है। से इट अगेन, एक बार फिर बोलो। अपनों बिना जीवन का अंत नहीं, प्यार न मिलने से सच में जीवन का अंत है। ब्यूटीफुल। अपनों बिना जीवन का अंत नहीं, प्यार न मिलने से सच में जीवन का अंत है। ए मधु, ए ये बताओ तुम क्या सोच रहे हो? वो कौन है ये तो नहीं जानता, लेकिन जिंदगी का फलसफा बता दिया। क्या बोली वो? अपनों बिना जीवन का अंत नहीं, प्यार न मिले तो सच में जीवन का अंत है। ये बात तो मैं कई बार बोल चुका हूँ मधु। तूने कब कहा? हैं? लेकिन उसके बोलने का अंदाज सबसे निराला था। ब्यूटीफुल। क्यों नहीं, लड़की के मुंह से निकली हुई हर बात अच्छी लगती है ना भाई? चलो चलो खाना खाते हैं। दाल फ्राई बड़ी अच्छी है। थोड़ी चटनी दे भाई। बैठो खाना खा लो। हाँ। वो कौन है ये तो नहीं जानता, लेकिन जिंदगी का फलसफा बता दिया। अपनों बिना जीवन का अंत नहीं, प्यार न मिले तो सच में जीवन का अंत है। ब्यूटीफुल। मधु, यहाँ खाने के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी, मेरा भेजा क्यों खा रहा है? खाना खा। रमेश, वो कौन है ये तो नहीं जानता, लेकिन जीवन का फलसफा बता दिया। अपनों बिना जीवन का अंत नहीं, प्यार न मिले तो सच में जीवन का अंत है। Nobody has told this before. रमेश। ए मधु, नींद नहीं आ रही है? रमेश, उसने जीवन का फलसफा बता दिया। अपनों बिना जीवन का अंत नहीं, प्यार न मिले तो सच में जीवन का अंत है। ये लाखों में एक बात है। सच है मेरे बाप, उसको समझने वाले करोड़ों में से तुम एक हो। जानता हूं, मुझे सोने को नहीं आ रही है। ए, ये क्या, रात भर सोए नहीं क्या? रमेश, तुम मेरे दोस्त हो ना? हाँ हूँ। करीबी दोस्त हो ना? करीबी दोस्त हूँ। इन लोगों की समझ में नहीं आया, मतलब तेरी समझ में भी नहीं आया क्या? अपनों बिना जीवन का अंत नहीं, प्यार न मिले तो सच में जीवन का अंत है। क्या हुआ रमेश? क्या हुआ? ये पागल हो गया, इसका कारण क्या जानते हो? कारण मैं बताता हूँ। वो बोके भेजने वाली पीली साड़ी पहनी हुई यामिनी, भैया, लगता है वो तुम्हारे अंतराल के अंदर घुस गई है। तुम उससे प्यार करने लगे हो। दया करके अपना इराक हमारे सामने मत अलापो, सीधे जाकर उसके सामने अलापो। क्या मैं जाके उससे बोलूं? नो। सिर्फ बोलना ही नहीं, मान गई तो शादी करके सेटल हो जाओ, ताकि हमें भी खुशी मिले। नेवर। प्लीज। ओके। तुम्हारे ऊपर एक कंप्लेंट है। क्या है? खुशी से जीने वाले एक आदमी को बुके भेजकर, ट्रीट देकर, मीठी बातें करके उसका मन मोह लिया है। उसकी भूख और नींद उड़ा दी है तुमने। ये गलत नहीं है? डोंट यू थिंक इट्स अ क्राइम? अपने दोस्तों से पूछा तो बोल रहे हैं गलती फूलों की नहीं, लड़की की। फूल भेजने में क्या गलती की है? क्यों भेजा? पसंद है। वही इच्छा मेरे लिए कष्ट बन गई। मेरे दोस्त इसे प्यार बोल रहे हैं। इट्स टोटल कंफ्यूजन। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें जिंदगी भर के लिए कैदी बना लूं। हैंडकफ्स? वारंट के साथ आऊंगा। तुमसे शादी करनी सीधा बोल सकते हो ना? सिविल ड्रेस में हूं तो भी मैं ड्यूटी पर हूं। पर्सनल बात करनी नहीं।
डिप्टी सीएम साहब आए हैं। नमस्ते नमस्ते। सर। शरद चंद्र अंदर है ना? हम आपका इंतजार कर रहे थे। नमस्ते। नमस्कार। बड़े भाई वेट कर रहे हैं। हाँ, आइए। सफेद कपड़ा गंदा हो जाए मुझे पसंद नहीं। भाई मैं आपकी सेवा में इन लोगों को। ये है पार्टी प्रेसिडेंट शिवरुद्र वर्मा, न्यायमूर्ति युवराज और एडिशनल कमिश्नर विलियम्स। तुम सब 600 करोड़ के स्टैम्प पेपर घोटाले में इन्वॉल्व हो और पकड़े जाने के डर से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गोवर्धन का मर्डर करवा दिया। अगर ये बात बाहर आ गई तो तुम सब लोग पकड़े जाओगे। एम आई राइट? सच है सर, आप जैसे किंग मेकर के पास इसीलिए तो आए हैं। आपकी दिल्ली तक पहुंच है, आप कृपा करके हम सबको बचाइए। ओके, अगर इस केस में सीएम को इन्वॉल्व कर दिया तो तुम सब फ्री। कैसे सर? ये सब कैसे होगा ये मेरा भाई बताएगा। ओए, सफेद कपड़ा गंदा हो जाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये तू जानता है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अकल के अंधो, ये तुम्हारी बेवकूफी का अंजाम है। ओम नमः शिवाय। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिशियन को मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीएम जब फॉरेन टूर पर थे तुमने उनकी डुप्लीकेट साइन करके फाइल भी सबमिट कर दी है ना? सीएम शहर में है या नहीं ये जानने की कभी कोशिश की तूने? ओम नमः शिवाय। उस बंद पड़े स्टैम्प पेपर केस को भीमा ने फिर से रीओपन किया है। अगर भीमा को एक भी सबूत हाथ लग गया तो सब गए काम से। जनता की नजर में अगर बदनाम हो गए तो मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। किसी मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए नजर आओगे। हाँ भैया। ओम नमः शिवाय। उसे हमें दूसरे तरीके से मारना होगा। उस भीमा की कोई कमजोरी नहीं सर, उसको पैसा पद की इच्छा नहीं, शराब शबाब की चाहत भी नहीं। परिवार नाम का बंधन है क्या? हाँ सर, एक सुंदर सी बीबी, एक प्यारा सा बच्चा है सर। इतना काफी है। उसके बेटे का किडनैप कर लो। बताता हूँ, एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली और लॉकअप डेथ का इल्जाम हम उस पे थोप देंगे। इसका क्या मतलब है? उसके बाद लोगों में, डिपार्टमेंट में उसकी बदनामी हो जाएगी और सर्विस भी चली जाएगी। फिर हम अपने किसी भरोसेमंद पुलिस अफसर को वहां रख के केस को क्लोज कर देंगे। यानी एक तीर दो शिकार। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओम नमः शिवाय। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। क्या खुशबू आ रही है, मजा आ जाएगा खाने का आज। ये आपके लिए नहीं है, राजू स्कूल से आता ही होगा, बेचारा भूखा आएगा। मैं क्या घूम फिर कर आ रहा हूँ? अब इसमें घी डाला है, आपके लिए नहीं है। मैं खाऊंगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। उसकी उम्र तो खेलने कूदने की। पत्थर भी हजम हो जाएगा। यामिनी, दिस इज टू मच। एक चपाती नहीं देने का मतलब क्या हुआ? देखो, शादी जब नहीं हुई थी तो ट्रीटमेंट, एक बच्चा क्या हो गया रिटायरमेंट। आने को क्या है, बच्चा हो गया, अलग कर दिया। ए, अकेली तुम हो कि राजा? चुप रहिए। एक चपाती दो तो चुप हो जाऊंगा। राजू के आने का वक्त हो गया। अभी तो नहीं आया ना। रमेश लेकर आता हूँ बोल के गया है। एक मिनट। यस, मैं शरद चंद्र। बोल, क्या बात है? एक बात सुन ले, अब तुम्हारे प्राण मेरे पंजों में है। प्राण देने वाला और लेने वाला ऊपर है, बीच में तू कौन है बे?
बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं तो तुम्हारे बेटे के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। क्या बक रहा है? मेरा बच्चा तेरे पास है? मधु मधु No. राजा, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं। विश्वास नहीं तो तू खुद बात कर ले। बात कर। डैडी डैडी, मैं बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी, प्लीज। राजा, राजा, माय डियर सन राजा, डरो मत बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, ओके? हिम्मत से रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। राजा, जब तक तू डिपार्टमेंट में रहेगा मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे थाने के अंतर्गत कोई मरा है, वो आत्महत्या केस क्यों ना हो, उसे लॉकअप डेथ पे बदल कर और उस इल्जाम को अपने सर पे लोगे तुम, और तुम्हारे चरित्र पर काला धब्बा लगेगा। Means you'll be sacked from the department. सोच ले, तुझे खाकी से प्यार है या फिर अपने बेटे से? 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, सोच के बता। क्या हो गया जी? कुछ नहीं। हमारे राजू को क्या हुआ? हमारे राजा को कुछ नहीं हुआ। राजा, राजू, हमारे राजा को कुछ नहीं होगा। राजू को क्या हुआ? यामिनी, हिम्मत से रहो, तुम्हारे राजा को कुछ नहीं होगा। मधु ये बताओ, फोन पे किससे बात कर रहे थे? क्या हुआ राजू को? हमारे राजा को, राजा को, हमारे राजा को किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैप? नहीं। लेट मी थिंक। राजू, अब आप क्या करेंगे? राजू को रिहा करने के लिए शर्तें रखी उसने। स्टेशन में हुई आत्महत्या को मेरे कारण लॉकअप डेथ हुई ऐसा मानना होगा। मतलब मैंने खुद उसे मार डाला ऐसा कबूल करने के लिए कह रहे हैं वो लोग। अब कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा राजू चाहिए। मेरा राजू ले आइए, मेरे बेटे को ले आइए मेरे बच्चे को, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा राजू चाहिए। यामिनी, पागल मत बनो, क्या बोल रही हो तुम? वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। तुम ही उसे प्यार करती हो, मैं प्यार नहीं करता उसे। तुम्हारे बेटे के लिए आज तक जो मान मर्यादा मैंने डिपार्टमेंट में हासिल किया वो सब बर्बाद कर दूं और डिपार्टमेंट वालों में बदनाम हो जाऊं, और जो गुनाह मैंने नहीं किया कबूल करके जेल चला जाऊं। नो, अपने बेटे की खातिर मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं गद्दार नहीं बनूंगा। मधु, शट अप, डोंट टॉक। मेरा बेटा चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हमारे राजा को कुछ नहीं होगा, मैं उसे लेकर आऊंगा, मेरे राजा को मैं लाऊंगा। हिम्मत से रहो, रो मत। यस। क्या फैसला किया भीमा? अपने बेटे की बलि देकर अपने कंधे पर एक स्टार लगवा कर सिंसियर अफसर कहलाकर मेडल लेने की तैयारी कर रहे हो क्या? शरद, मधुकरी इस भीमा परिवार का भगवान है। उस भगवान के ऊपर भरोसा करने वाला किसी से नहीं डरता और न कभी डरेगा। किसी भी हालत में अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ेगा। ऐसा है तो अवश्य तेरे बेटे के प्राण पखेर उड़ जाएंगे। कर्तव्य को भगवान समझने वाला मैं कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। चाहे तो जान से मार डाल मेरे बच्चे को, किल हिम, काट के रख दो उसे, मार दे मासूम को, किल हिम। आई डोंट केयर। काट के रख दे मेरे बच्चे को, मार दे उस मासूम को, किल हिम। काट के रख दे मेरे बच्चे को, मार दे उस मासूम को, किल हिम। टपका दो उस लौंडे को। ये लोग मुझे जान से मार डाले, उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। सर क्या है? वो लड़का गायब है सर। क्या बोल रहे हो? पीछे के दरवाजे से भाग गया होगा, जाके पकड़ो उसे, जाओ जल्दी।
नमस्ते सर। कहाँ है मेरा बच्चा? बोल, मैं कुछ जान नहीं से मार जानता डालूंगा। उसके बोल बारे में। बोल मैं कुछ बोल। नहीं जानता। राजा घर आ गया है, ऐसा रमेश जी ने मैसेज दिया है। सुन लिया? तेरा भाई कहाँ है? बोल। वो अपने घर में है सर। भैया मैं जयचंद्र। ओए, भीम आ रहा है, उसे आते ही खत्म कर दो, बच के जाने ना पाए। सफेद कपड़ा गंदा हो जाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये थप्पड़ एक ईमानदार अफसर का थप्पड़ नहीं है, भीमा के बेटे को छूने की सजा है। ये थप्पड़ तुझे जिंदगी भर याद रहेगा और तेरे मन में नासूर की तरह चुपता रहेगा, जलाने वाली आग की तरह। तेरे करने वाले गुनाह के लिए चेतावनी है, तुझे हमेशा याद रहेगी। ओए भीमा, जरूर इस थप्पड़ को याद रखूंगा मैं, क्योंकि तूने मामूली आदमी को नहीं मारा, इस शरद चंद्र की शक्ति को ललकारा है। ऐसा ही थप्पड़ सही वक्त पे, सही जगह पे और सही ढंग से मैं तुझे मारूंगा। शरद चंद्र, मुझसे टकराने की हिम्मत की तो तेरा जीना और मरना लोगों की दृष्टि में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आखिर तक एक सवाल बन के रह जाएगा। बी केयरफुल। जान से मार डाल मेरे बेटे को, काट के रख दो उसे। किल हिम, मार दे मासूम को। राजा, इधर आजा। क्यों स्कूल नहीं जाओगे? अरे छोड़ ना, चल ताश खेलते हैं, चल। नहीं नहीं, मेरी मम्मी पापा को पता चलो तो बहुत मारेंगे। अरे बड़ा आया डरपोक, चल ना चल। नहीं नहीं, रहने दो, मेरे पापा मारेंगे। अरे क्या मम्मी पापा, उन्हें हमारी फिक्र कहाँ है। चल बैठ। जान से मार डाल मेरे बेटे को, काट के रख दो उसे। किल हिम, मार दे मासूम को। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। घर में तो होंगे। तो चोरी करूं क्या? अरे किसी दूसरे के घर से पैसे लेना चोरी कहलाता है, अपने घर से नहीं। क्या ले जा रहा है? कुछ नहीं। ए रुक, दिखा पॉकेट में क्या है। कुछ नहीं, बोला ना। दिखा मुझे क्या है। इतने सारे पैसे? हाँ? पैसों की जरूरत थी इसीलिए ले लिए। पैसे चाहिए थे तो मुझसे या पापा से मांगने थे, इस तरह उठाने नहीं चाहिए, वो भी पुलिस ऑफिसर का बेटा होकर। अपने घर से लिया तो क्या गलत है? ए रुको, बताए बगैर उठाना गलत है। क्यों, तुम नहीं लेती हो क्या? ए, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हाँ देखो, आइंदा ऐसा मत करना।
चाहिए तो मुझसे मांग लेना, ठीक है? अब जाओ। कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक का मन बदल गया और उन्होंने राजपाट छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाकर बुद्ध के शरण में चले गए और उन्होंने पॉकेट मारी मेरी, पॉकेट मारी। हाँ, चोरी करेगा, चोरी करेगा, ब्लडी फ्लैग, चोरी करेगा। अरे रुक जाइए, मार डालूंगा क्यों मार रहे हो तुझे। उसे? स्कूल में मास्टर के पास चोरी की है इसने। मैंने तुझसे मना किया था ना, फिर क्यों चोरी की तूने? तुम जानती थी तुम जानते हुए भी मुझे तुमने नहीं बताया। तुम्हारी लाड पार की वजह से बर्बाद हो रहा है। आजा, आजा इधर, भागता कहाँ है? रुक जाइए। राजा, राजा। हेलो, मैं हूँ यामिनी। क्या बात है? इतनी रात हो गई, राजू घर नहीं आया है। वो आ जाएगा, मैंने डांटा था ना, इसके लिए गुस्से में चला गया है। वो आ जाएगा, घबराओ मत। ठीक है। महेश। हाँ सर। राजा अभी तक घर नहीं आया। अगर कहीं मिल गया तो तुम्हारे पिताजी गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा समझाकर उसे घर लेके ठीक है सर। इसे ऑब्लिगेशन नहीं समझना। एक माँ ने अपने गुमशुदा बेटे का कंप्लेंट दिया, ऐसा समझना। अच्छा सर। यामिनी, राजा कहाँ है पता चल गया? कहाँ है? अभी पूना हेडक्वार्टर से मैसेज आया है। पुणे से? हाँ। पुणे किसके साथ गया? कौन लेके गया? उसे सिखाने की जरूरत है क्या? यहाँ चोरी करके पूना भाग निकला है। वहां भी चोरी करके बचने के चक्कर में एक को छुरी से वार कर दिया। पूना की पुलिस उसे पकड़कर रिमांड हाउस में रखा। रिमांड होम में? अपनों बिना जीवन का अंत नहीं। प्यार न मिले तो सच में जीवन का अंत है, तुमने कहा। माँ बाप दोनों के होते हुए वो अपने आप को अनाथ बनाकर भूल गए। इतनी छोटी उम्र में वो हमसे इस तरह क्यों नाराज हो गया है? देखिए, अब जाकर उसे लेकर आ जाइए। उसने जो किया है खून करने की कोशिश, उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। कितने सालों तक? 14 साल। 14? इतने साल कैसे रहेगा? मैं कैसे रहूंगी? अगर उसे एक अच्छा इंसान और बेहतर नागरिक बनना है तो उसे वहां रहना ही होगा। वहां का डिसिप्लिन उसे एक अच्छा इंसान बना देगा। यामिनी, आप कुछ भी बोलिए, पर मेरा मन नहीं मानता। चलिए ना, एक बार उससे मिलकर आ जाते हैं। नो, ये नामुमकिन है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम मुझे पत्थर दिल या जाहिल इंसान समझ लोगी तो भी मुझे परवाह नहीं। आई डोंट अलो। आपका मतलब है जन्म दिए बेटे से दूर हो जाओ? यामिनी, तुम्हें अपने बेटे से जितना लगाव और प्यार है उतना ही मुझे भी है। लेकिन अब हमें जरूरत है उसके बेहतर भविष्य की। उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हे भगवान, 14 साल के बाद अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। वो अच्छा हो। भीमा? हाँ? भीमा, क्यों भाभी अब तक आया नहीं क्या? वो अभी तक नहीं आया। क्या अभी तक नहीं आया? फ्लाइट का टाइम हो रहा है, उसको टाइमिंग सेंस ही नहीं है। क्या बात है? जल्दी लेकर आओ। हेलो हटिए, साइड में हटिए आप। रमेश, आई एम सॉरी, मैं इमरजेंसी ड्यूटी में हूँ, आ नहीं सकता। एक काम करो, तुम और यामिनी जाके राजू को लेकर आ जाओ। ओके? ठीक है। क्या कह रहे हैं? इमरजेंसी ड्यूटी में फंस गया है भाभी, पूना नहीं जा पाएगा इस वक्त भी। आप उसकी ड्यूटी के बारे में नहीं जानती है, कुछ इमरजेंसी बता रहा था। आप चलिए चलिए।
अच्छा है ना? मतलब मैं यहाँ हूँ, तुम जानती थी ना? 14 साल तक ना आने वाली आप क्यों आई हो? वो नहीं आए क्या? तुम्हारे पिताजी यहाँ से तुम्हें खुद ले जाना चाहते थे और बहुत ही खुश थे, लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया बेटे। बेटे से ज्यादा फर्ज बड़ा है उनके लिए। मुझे अकेले छोड़ दो। ऐसी बात नहीं है बेटे, वो तुम्हारी सजा पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। चलो घर चलते हैं बेटे। घर चल बेटा। अनाथों की तरह पला हूँ, अब आगे भी रह सकता हूँ। यह भूमि विशाल है। राजा, राजा, इतने साल तेरे बिना तेरी माँ की ममता तड़पी है। तेरी माँ तेरे सामने आंचल फैला रही है। घर चल बेटा, घर चल, प्लीज बेटा, घर चल, घर चल, इनकार मत करना। चल बेटा, तेरा कमरा सामने है, चल। राजा राजा, वेलकम वेलकम माय डियर सन, कम। जान से मार डाल मेरे बच्चे को, किल हिम। राजा, देखिए, आप उसे लेने के लिए नहीं आए थे ना, इसीलिए वो आपसे नाराज है। जाइए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। इट्स ओके। आहा, वेरी गुड। मेरे आने से पहले शुरू हो गए। चलो, वेरी गुड। यामिनी, राजा का पसंदीदा खाना बनाई हो ना? आओ, ये राजा को बहुत पसंद है। कम ऑन, एंजॉय। राजा, तुम्हारी नजरों में हम गुनहगार हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इतनों सालों तक हम तुम्हें देखने नहीं आए, इस बात का गुस्सा होगा तुम्हें? हाँ? हमेशा कांटों पर गिरा कपड़ा वैसे ही नहीं निकलता, वो एक आकार लेकर ही बाहर निकलेगा। वैसे ही तुम्हें बेहतर इंसान बनते देखने की चाहत थी। राजा, कभी भी माँ बाप आप दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप किसी से कहकर उसके लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दीजिए। जिम्मेदारी का एहसास होते ही ठीक हो जाएगा। आप जैसा सोच रही भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार काम मिल जाने पर भी उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है भाभी जी। नो चांस। मुझे लगता है पहले उसकी शादी करा देते हैं। यामिनी, इतने सालों तक मैं अपना फर्ज निभाते रह गया, लेकिन अब मैं किसके पास जाकर राजा के लिए लड़की मांगू? किसके पास जाऊं? इसकी चिंता आप मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगी। आप बस हाँ कह दीजिए। ओके, मेरे बेटे के लिए अगर तुम न्याय नीति से खुशी ढूंढ रही हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ओके? सुनिए मधु जी, खानदान के मान मर्यादा के साथ साथ लड़के के चरित्र के बारे में भी जानने की जरूरत है। आप खुद जानते हैं कि आपका बेटा राजा कितना बदनाम है। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? आप खुद समझदार हैं, दया करके हमें माफ कीजिए। अपनी शादी के बारे में
राजा को काम मिल गया है, देखते रहो उसकी तकदीर कैसे और कब उसका मन बदलती है। ओफो, जानता हूँ ना यामिनी, देखना बहुत चिल्ला रहा है। पीने के लिए कुछ दे के उसका मुंह बंद कर। हे, ये मजाक नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं। आहा। आरती नहीं उतारी जा रही, यही सोच रही हो? इस घर में मेरी आरती से ज्यादा अमंगल आरती उतारी जा चुकी है। राजा, ये क्या है बेटा? किसी को बताए बिना ही तूने शादी कर ली? तुम्हें कौन लड़की देगा पूछे थे ना? क्यों आज जान गए कि मुझे भी लड़की देने वाले हैं? आज से यही तुम्हारे सास ससुर हैं, आशीर्वाद ले लो। राजा, यही मेरे माँ बाप हैं, ऐसा नहीं बोल सकता है क्या? मैं तो 14 साल पहले ही अनाथ हो गया, तो अब मेरे माँ बाप कहाँ से आ गए? एक मिनट। उसको तो तुम अच्छे से जानती हो, कम से कम तुम अपने माता पिता से बोलकर आई हो ना? मेरी माँ नहीं है, पापा हैं। उनको तो बताकर आई हो ना? नहीं बताया। पति का हाथ पकड़ने से पहले उसके मन को अच्छी तरह जान गई हो। गुड। मुझे माफ कर दीजिए पापा। अंदर जा बेटी। मधु की आवाज में बात करो, करो करो। यामिनी, यामिनी, क्या है यह सब? पैसों से ज्यादा मर्यादा को अभिमान देकर जीते आए हैं हम लोग। आज वो कौन है जानते नहीं, उसका चरित्र जानते नहीं। नहीं जी, बाप लुटेरा है मगर बेटी खरा सोना है। काला सोना निकले तो? छह, कुल मिलाकर पवित्र गंगा में गटर का पानी मिल गया। ये क्या कह रहे हैं आप? लाख गटर का पानी गंगा में मिल जाए, लेकिन गंगा तो हमेशा गंगा रहती है। गंगा जल के सर पर गिरने से हर किसी के पाप धुल नहीं जाते, उसके लिए पवित्र मन भी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं जी आप? कीचड़ में ही कमल खिलकर भगवान पर चढ़कर पूज्य बन जाता है। हमारी बहू भी हमारे साथ यहाँ पर रहकर संस्कारी बन जाएगी। मतलब तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो कुछ नहीं बोला। तुम सुनो इसलिए नाटक। बच्चों की शादी करके उन्हें आशीर्वाद देने का मौका जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलता है, लेकिन उसने तो वो भी हमसे छीन लिया। बहुत बढ़िया, दोनों अच्छे एक्टिंग कर लेते हो, मेरी ही तरह। हे भगवान। अरे तुम यहां क्यों बैठ गई? अगर यहां बैठ गए तो वहां कौन देखेगा? इतने सालों से घर का काम संभालते संभालते थक गई हूँ। अब घर की सारी जिम्मेदारी बहू को सौंपकर आराम करूंगी। तुम आराम से रहोगे तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं सुबह क्या खाता हूँ, दोपहर में क्या खाता हूँ और शाम में क्या खाता हूँ। इस तरह की बातें कभी नहीं होगा पापा। सुबह उठते ही आपको बेड कॉफी, साथ में न्यूज़पेपर। ठीक 9:30 बजे टिफिन तैयार होना चाहिए। खाने में तेल कम होना चाहिए। रात में केवल 2 चपाती। और अगर आपके बारे में हमसे कोई भी कुछ भी पूछे तो हमें आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं बतानी, ठीक है ना? और हाँ, आपकी यूनिफॉर्म आयरन करके अलमारी में रख दी है। कैसी है मेरी बहू? क्यों, हमारी बहू बोलो तो तुम्हें? साहब जी नमस्ते। तुम? साहब जी मुझे माफ कर दीजिए। तुम यहाँ क्यों आए? पापा, ये मेरे पिताजी हैं। साहब जी, आपके सामने खड़े होकर बात करने की भी मेरी हैसियत नहीं है। ऐसी हालत में मेरी बेटी के साथ आपके बेटे ने शादी कर ली है, मैं जानता हूँ। इस कारण आपके परिवार को बहुत ही बदनामी होगी।
मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, इसीलिए मैं यहाँ से अपनी बेटी को ले जाता हूँ अपने साथ। गंगा, कीचड़ में कमल उगता है पर उसे पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। उमा इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी है। चलो। हेलो, मैं रमेश बात कर रहा हूँ। हाँ रमेश, क्या बात है? दरअसल हमारी ऑफिस में 5 लाख रुपए की चोरी हो गई है। अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ये बात है तो मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे आने तक ऑफिस के स्टाफ को कहीं बाहर जाने नहीं देना। ठीक है। कितने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं? 5 साल से। एज ए कैशियर? हाँ सर। यू? Receptionist from 3 years. सेल्समैन since 4 years. आपका नाम क्या है? राजशेखर। कितने दिनों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं? 20 दिन से। इतने सालों से इस कंपनी में चोरी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे आने के बाद हुई है। इसके लिए तुम क्या कहते हो? क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं और आपको सिर्फ मुझ पर शक हो रहा है। मेरा चोरी से कोई लेना देना नहीं है। नो, मैंने चोरी नहीं की। मिस्टर राजशेखर, क्यों एग्जाइट हो रहे हो? कूल डाउन। मैं वैसे पूछताछ कर रहा हूँ। एग्जाइट होना तुम्हारा नेचर लगता है। तुम्हें यहाँ काम किसने दिलाया? किसी ने भी काम नहीं दिलवाया, संयोग से मुझे मिला। वेरी गुड। तुम्हें किस्मत पे भरोसा है? मुझे अपने काम पर भरोसा है। यहाँ जो चोरी हुई है वो भी एक काम करने वाले की वजह से। तुम क्या बोलते हो? इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? क्यों? मुझे पता हो तब ना। दिन के समय ऑफिस में 5 लाख रुपए की चोरी हुई है। इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते? चोरी कैसे हुई ये कैशियर भी नहीं जानता, फिर मुझे कैसे मालूम होगी? वैसे तुम्हें किसी पर शक है क्या? बताओ। क्यों घुमा फिरा कर सवाल कर रहे हैं? मैं खुद चोरी करके दूसरे पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ऐसा समझ रहे हैं। यू आर टू क्लेवर। मेरी तारीफ बंद कीजिए, इस चोरी से मेरा कोई संबंध नहीं। यू मे गो। मिस्टर राजशेखर, पूछताछ खत्म होने तक आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत ही प्यार है, मुझे कभी भी अकेला रहने नहीं दिया। कहीं कहीं अकेला जाना ही पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? नथिंग, यू मे गो। ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज। यार तुम भी कैसे बाप हो, अपने बेटे को चोर समझते हो? जहाँ फर्ज की बात आती है वहाँ बेटा और दोस्त कोई नहीं होता। और फिर भी एक शब्द भी निकाला तो तुझे अंदर कर दूंगा। दिस इज टू मच अंकल। मेरे पापा का बर्ताव ठीक था क्या? बीमा के बारे में तुम क्या जानते हो? जब फर्ज की बात आती है तो वो ऐसा ही बर्ताव करता है, चाहे सामने कोई भी हो। मेरे पिता कब किस मौके पर कैसा बर्ताव करेंगे ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। डोंट वरी, लगता है कोई कस्टमर आए, जाके अटेंड करो प्लीज। हेलो सर, प्लीज कम। स्मार्ट बॉय। थैंक यू सर। भीमा और तुम? मेरे पिता हैं सर। ओ पिता। ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो? मैंने दूसरा घर खोज लिया। दूसरे घर में? क्यों बेटे, यह घर तुम्हें पसंद नहीं क्या? यहाँ का माहौल मुझे पसंद नहीं। क्यों राजा? जेल की 4 दीवारी के बीच इंसान आजादी नहीं खोता, लेकिन आपके कायदे कानून से बंधे इस घर में मेरा दम घुटता है। राजा, घर में खुशी नहीं है,
ऑफिस में खुशी से रहना चाहा तो सबके सामने अपमान करके अपराधी बना दिया। तुम्हारा ही नहीं बेटा, कर्तव्य की बात हो तो वो मेरा भी अपमान करते हैं। जो भी तुम उनकी पत्नी हो उन्हीं की तरफदारी करोगी। राजा, तुम लोग इस घर में रहो, हम कहीं और चले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। क्यों तुम उस तरफ मुड़ के बात कर रहे हो? मेरी तरफ मुड़ के बात करो। आप मेरी तरफ मुड़े तो समस्या ही नहीं होगी। मैं दूसरों की तरफ नहीं मुड़ता हूँ, दूसरों को अपनी तरफ मोड़ता हूँ। यही आपकी कमजोरी है। सबों को अपने इशारे पर चलाना चाहिए, यही सोचते हैं, ना कि अपने बेटे की भावनाओं को समझते हैं। समस्या वही है, आग के पास मत जाओ, वो जला देगी। मैं कहता हूँ वो आग नहीं रोशनी है समझकर तुम वहां जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा घर से जाना मुझे पसंद नहीं है। कारण? तुम लोगों के बगैर मैं जी नहीं सकता बेटा। तुम्हारे पति को समझना मेरे बस की बात नहीं। चल बेटा अंदर चल। थैंक यू पापा, आप लोगों को छोड़कर जाने की मुझे इच्छा नहीं थी। यामिनी, हाँ मैं 2 दिनों के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ। ये क्या जी, अचानक ही दूसरे शहर जा रहे हैं? क्या करें, हमारे डिपार्टमेंट का काम ही ऐसा है। हाँ, टेबल पर एक बेरर चेक लिख के रखा हूँ, श्रीनिवास आएंगे, उन्हें दे देना। ठीक है। सर यस, गाड़ी रेडी। हाँ आ रहा हूँ। सर एक गुड न्यूज। क्या है? रमेश जी की दुकान से जिसने 5 लाख रुपए चुराए थे ना, वो 5 लाख रुपयों के साथ पकड़ा गया सर। मिस्टर महेश, ऑफिस की बातें घर पे नहीं लाना कितनी बार कह चुका हूँ। दिस इज द लास्ट वार्निंग, डोंट डू दिस अगेन। सॉरी सर। जाओ लगेज ले जाओ। ओके सर। आइंदा जल्दीबाजी में किसी का दिल न दुखाए, ये बात समझा दो अपने पतिदेव को। क्या कर सकता हूँ राजा, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। कभी कभी हर किसी पे शक करना पड़ता है। आई एम सॉरी, 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, घर की तरफ ख्याल रख लेना। मैं चलूं? मैडम आप? मधु, आइए 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 आइए। ये मेरी पत्नी है, ये हमारी मैडम है। जिंदगी में अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इनके आशीर्वाद की वजह से ही। बैठिए 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 मैडम। राजा, उमा, मेरा बेटा, मेरी बहू, चलो आशीर्वाद ले लो। सुखी रहो। यही मेरा परिवार खुश है। रहो। आप अच्छी हैं ना? मैं अच्छी हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैडम, बोलिए। मधु, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मदद? क्या चाहिए, बोलिए ना। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, मुहूर्त भी निकलवा लिया है, बस थोड़े पैसों की कमी हो रही है मधु। अगर 2-3 लाख रुपए मिल जाते तो। राजू, ऊपर टेबल पे चेकबुक रखा हूँ, लेके आ। अभी लाया। मैं कोशिश करके बहुत जल्द तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी। कैसी बातें कर रही हैं मैडम, पहले शादी होने दीजिए, बाद में देख लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, स्कूल की तरफ जाती है ना? हाँ जाती हूँ मधु। लीजिए। तुम्हारा बहुत उपकार हुआ। ऐसी बात मत बोलिए। टाइम हो रहा है। हाँ आ रहा हूँ। मैं जरा शहर से बाहर जा रहा मैं भी हूँ। चलती हूँ बेटा। खाना खाकर जाती? नहीं बहू, बेटी घर में अकेली है, मुझे शादी की तैयारी भी करनी, मैं फिर कभी आऊंगी। ठीक है मैडम, आइए, मैं ही ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, इस महीने की 10 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे और शादी का सालगिरह है। हाँ। आपको आकर आशीर्वाद देना होगा। मैं हाँ? जरूर आऊंगी। चलिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। 1 मिनट है। यामिनी, श्रीनिवासन को चेक दूंगा कहा था, लेकिन वो यहाँ दे दिया। मेरे आने के बाद मैं उनसे बात करूंगा, बोल देना। ओके, टेक केयर, बाय। भीमा, ए भीमा। कौन है? मैं इस घर को सीज करने के लिए आया हूँ। कहाँ है भीमा? गलती से दूसरे के घर में घुसाए हो। नहीं, मैं सही घर में आया हूँ लड़के। कहाँ है भीमा? आपका परिचय जान सकती हूँ? आपके पति को मैंने 3 लाख रुपए दिए हैं। मेरा नाम श्रीनिवास है।
इस वक्त वो काम से बाहर गए हैं, आते ही आपके पैसे लौटा देंगे। ये नहीं होगा मैडम, मैं उन्हें बहुत मौके दे चुका हूँ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ए, देख क्या रहे हो, घर की सारी चीजें बाहर कर दो, चलो जल्दी। दया करके मेरी बात तो जल्दी। सुनिए। रुको। किसी ने कुछ हुआ तो हाथ पांव तोड़ दूंगा। अबे डरा रहा है क्या? तेरा बाप अगर बड़ा पुलिस ऑफिसर है तो क्या कर्जा देने वाले उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहे क्या? वो क्या देख रहे हो? चलो जल्दी करो, जल्दी निकलो सब। राजू नहीं। अगर तेरा बाप भीमा भी आकर मेरे पैर पड़े तो नहीं रुकूंगा, जानते हो? कौन किसके पैर पड़ेगा? तुम चुप रहो। जोश वाला है तो मेरे पैसे वापस कर दे, मैं चला जाऊंगा। नीचे रख। मुझ पे हाथ उठा रहा है, मुझे हाथ उठा रहा है। बेटा रुक दो, बेटा क्या समझ रहा है? क्या समझ रहा है? रुक जा, छोड़ दे मुझे, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। एक मिनट, एक मिनट बेटा, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, चाहिए 1 मिनट, बस 1 मिनट। 1 मिनट क्या, मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, मेरे पैसे वापस दे दो। 1 मिनट। इतना घमंड है तुझे, मुझे मारने के लिए आता है? मैंने तेरे जैसे कितने लोगों को देखा है, हाँ? मुझसे टकराए तो ठीक नहीं होगा, रमेश जी क्या? समझा? बाहर गए हैं। हे भगवान, अब क्या करूं? राजू, अब क्या करें बेटा? तुम्हारे पिताजी घर में होते तो ऐसी हालत कभी नहीं होती। इस घर का सामान बाहर गया तो हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा बेटा। हेलो, राकेश से बात करनी है। राकेश, मैं राजा बोल रहा हूँ। कुछ भी नहीं, बस तुरंत मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। हाँ, बहुत अर्जेंट है। मेरे पापा शहर से बाहर है, उनके आते ही लौटा दूंगा। अभी आऊँ? हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। हाँ। क्या है? आधे घंटे में 13 रुपए तेरे मुंह पर फेंक दूंगा, निकल बाहर। जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, चलो। अब देख लिया माँ, इस घर की इज्जत का मुझे कितना ख्याल है। अब तो मुझे ठीक से समझने के लिए बोलो अपने पति को। इंस्पेक्टर, अरेस्ट मिस्टर राजशेखर। किस लिए? तुम जहाँ काम करते थे वहाँ से तुमने 5 लाख रुपए की चोरी की है। पूछताछ तो उसी दिन कर ली थी आपने। पूछताछ इसलिए की थी ताकि तुम्हें सबूत के साथ पकड़ पाऊं। कांस्टेबल ने तो कहा था कि चोर पकड़ा गया। एक झूठी कहानी थी। फिर आपका मुझसे माफी मांगना नाटक। क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हारा चुराया हुआ पैसा बाहर निकालने के लिए एक नाटक था, समझे? एक नाटक? यस। ये सब कौन है जानते हो? जो नाटक मैंने रचा था उसमें काम करने वाले कलाकार हैं। अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने आई मैडम इंस्पेक्टर सत्यप्रिया। घर सीज करने के लिए जो आए थे वो है इंस्पेक्टर चंद्रमौली। अपने दोस्त के पास फर्ज लिया हूँ बोल के तुमने सबका मन जीत लिया, लेकिन तुमने जो 3 लाख रुपए दिए वो पैसे चोरी के थे, ये मैंने साबित कर दिया। और उसका सबूत है जो नंबर नोट किए थे वही। साथ में रख के पीछे से छुरा मारा। ये जो किया वो नाटक नहीं है। आप मेरे पिता हैं, यही नाटक है। इंस्पेक्टर प्रोसीड। नहीं, ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर। सुनिए, ये सब क्या है जी? चुपचाप रहकर ये सब कर दिया। ओह, कोई कुछ तो बोलिए। राजू, देखो, आपने अपने पापा से क्षमा मांग ली। मैं क्यों कर क्षमा मांगू? मर जाओ तो भी इनसे क्षमा नहीं मांगूंगा। और मुझे जरूरत भी नहीं। इंस्पेक्टर, नहीं, मैं सजा कट कर आऊंगा। राजू, आते ही मेरा पहला शिकार आप ही होंगे। सुनिए, जैसा आपने मेरे साथ विश्वासघात किया राजू, वैसा मैं भी करूंगा। नहीं। कोशिश कर ले। जो डिपार्टमेंट आपको चाणक्य समान बुद्धिमान समझता है, उसी डिपार्टमेंट में मैं आपको बेवकूफ साबित करूंगा। वो तुम्हारा सामर्थ्य है। ए मिस्टर भीमा, इस पल से मैं आपका बेटा नहीं, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। उसकी फिक्र मुझे नहीं करनी है। राजू,
चुप। तुम मेरे लिए क्यों आंसू बहा रही हो? वो घमंड से खड़ा है ना तुम्हारा पति भीमा, उसके लिए आंसू बहाओ। राजू, हटो। राजू, राजू, राजू। सुनिए, सुनिए, मेरे बेटे को वापस ले आइए। सुनिए, यामिनी, खाना नहीं खाओगी? अगर एक दिन खाना नहीं खाया तो जान नहीं चली जाएगी। क्यों बेटी, तुम भी नहीं खाओगी? अगर एक दिन खाना नहीं खाया तो जान नहीं चली जाएगी। चलो खाना खाते हैं। बुला रहा हूं। परोस लो जल्दी। खाओ। बोलो, मैंने क्या गलत किया? मैंने अपना कर्तव्य निभाया। मुजरिम चाहे कोई भी हो, उसे पकड़ना पुलिस वालों का काम है। अगर मैंने गुनाह किया होता तो ऐसी है बोल के छोड़ देंगे? नेवर। मुझे भी हथकड़ियां पहनाकर सड़कों पर खींचते हुए ले जाएंगे। मैंने अब तक कई अपराधियों को पकड़ा है, तब तुम लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन आज मैं अपने ही घर में एक अपराधी को जब गिरफ्तार किया तो तुम लोग मुझे दुश्मन की तरह देख रहे। क्यों? वो अपराधी तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा पति है? लेकिन तुम लोग एक बात भूल गए, वो मेरा भी बेटा है। तुम लोग औरत हो, अपने दुख को आंसू में बहाकर सुकून पा लेती हो, लेकिन मैं आप खाना नहीं खाएंगे? अगर एक दिन खाना नहीं खाए तो जान नहीं चली जाएगी। May I come in? Come. Thank you. यस, क्या बात है? किस लिए आए हो? दरअसल मैं किसी को जमानत पे छुड़ाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे किसी आदमी को मैंने गिरफ्तार तो नहीं किया? तुमने जिसे गिरफ्तार किया वो हमारा आदमी बन जाएगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं भी छुड़ाने वाला हूँ, मिस्टर राजा, यानी तुम्हारा बेटा। उसे छुड़ा ले जाने वाले तुम कौन हो? तुम्हारे सवालों का जवाब मैं कोर्ट में दूंगा। पहले राजा को रिहा करो। वो तुम्हारे साथ आने के लिए राजी नहीं होगा। ये तुम उसी से पूछो। राजू को यहाँ भेजो। एसी साहब ने आपको बुलाया है। राजा, ये तुम्हें बेल पे छुड़ा कर ले जाने के लिए आया है। तुम इसके साथ जाओगे? जाऊंगा।
राजा, ये कितना बड़ा क्रिमिनल है तुम जानते हो? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पिता होकर आपने मुझे अरेस्ट किया, मैं नहीं जानता ये कौन है, फिर भी इन्होंने मेरी जमानत ली। यही काफी है मेरे लिए। शाबाश शाबाश। उमा, उमा, चलो चलें कहाँ? अपने घर। अब चलो, अपने घर मतलब यहाँ नहीं रहना। कहाँ ले जा रहे हो? ऐसी हरकत क्यों कर रहे बेटा? ये तेरा ही तो घर है। नहीं, ये तुम्हारे पति का घर है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर का। इस घर में चोर नहीं रह सकता। चोर और पुलिस एक साथ सिर्फ पुलिस स्टेशन, जेल, कोर्ट में रहते हैं, घर में नहीं। मुंह बंद कर। गलतियाँ तूने की हैं और इल्जाम उन पे लगा रहा है। उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। कर्तव्य के लिए ये सब उन्होंने किया ना, देख लेना, एक दिन सरेआम उनका सर झुका दूंगा। ऐसा किसी भी हालत में नहीं होगा। क्या समझा है तूने? तेरे पिता का सर 2 बार झुका है बस। एक बार जब तेरा जन्म हुआ तब तुझे चूमने के लिए उनका सर झुका था, और आज तेरी हरकतों की वजह से अपमानित होकर उनका सर झुका है। इसलिए अपमान करने वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अरेस्ट करते वक्त वो भूल गए थे कि मैं उनका बेटा हूँ, उसी वक्त वो मेरे लिए मर गए। क्या कहा तूने? तुम्हें अपना पति चाहिए तो मेरे साथ चल। लेकिन मेरी बात तो सुनी। जब सब लोगों ने तुम्हें चोर की बेटी कहकर अलग कर दिया तो तुम्हारा साथ यही चोर ने दिया, ना कि कोई पुलिस वाला। चलो मेरे साथ। राजा, गुस्से में आके मैंने तुझे मार दिया। अपनी माँ को माफ कर दे राजा। उस दिन मेरा पाँव पकड़ा तब समझा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है। सच अब समझ आया। ये पाँव पकड़ना, आंसू बहाना, ये सब मुझे बंद करने का नाटक है। राजा, 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 रुक जा, मत जा। राजा, सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, राजा जा रहा है, उमा को साथ लेके जा रहा है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? उससे कहिए ना वो रुक जाए। कोई फायदा नहीं अम्मा, तुम्हें तुम्हारा बेटा जरूरी, बहू को उसका पति जरूरी, मुझे मेरा कर्तव्य जरूरी, लेकिन राजा को हमारी जरूरत नहीं। हालात अगर ऐसे हैं तो सभी साथ नहीं रह सकते। यमिनी, यमिनी, मिस्टर भीमा, उनके लेफ्ट साइड पर पैरालिसिस अटैक हो गया है। उनके दिमाग पर ज्यादा असर पड़ा है। अब उनके ठीक होने के लिए हमारे इलाज से ज्यादा आपके प्यार की जरूरत है। प्लीज टेक केयर। उसकी सारी दुश्मनी भूलकर उसकी मदद की हम लोगों ने। आज वो बेरुखी से पेश आ रहा है। मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझे देके भौंक रहा। डोंट वरी, मैं उससे बात करके कोई फैसला लेता हूँ।
मिस्टर भीमा, मंत्री जी को आईसीयू में भर्ती किया गया है। उन्हें गोली मारी गई है। अस्पताल में जल्दी एडमिट होने से उनकी जान बच गई। इस केस में शरद चंद्र का हाथ है, ऐसा मुझे लग रहा है। मंत्री जी को होश में आते ही इंक्वायरी शुरू कर दो, तभी अपराधी को तुरंत पकड़ सकेंगे। और हाँ, मंत्री जी पे दोबारा हमला हो सकता है, इसलिए ये केस मैं आपको सौंपता हूँ। हॉस्पिटल के चारों तरफ सिक्योरिटी अच्छे से बैठा दीजिए और बी केयरफुल। ओके सर। ओ माय गॉड, भीमा को सिक्योरिटी पे लगाया है। अगर उसने मुंह खोल दिया तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे पहले वो अपना मुंह खोले, उसे खत्म कर देना चाहिए। नो, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। वहाँ सिक्योरिटी दे रहा है एसीपी भीमा। वो अकेला हजारों के बराबर है। कैसे भी उस भीमा को वहाँ से हटा दो। हाँ सर, ये काम मैं करूंगा। वो डिस्कवरी चैनल का शेयर नहीं है, सिर्फ उसे देखने के लिए 2 कलेजा चाहिए। सर, मुझे भी उसी शेर ने जन्म दिया है। राजू, ये काम बहुत मुश्किल है, जानते हो? सर, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ये भरोसे वाला काम नहीं है, हिम्मत से होने वाला काम है। सर प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। क्यों भैया उसे ये काम दे दिया? इसे क्यों भेज रहे हैं सर? अभी तो बच्चा है, इससे ये काम होगा क्या? हाँ? भीमा को हटाना तेरे बस की बात नहीं, और ना तेरे बस की और ना ही मेरे बस की। वेट एंड सी। माँ, माँ, माँ। राजा, कैसा है रे बेटा? माँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है माँ? हाथ पांव से लाचार होकर कष्ट उठा रही हूँ, उन पर बोझ बन गई हूँ। अच्छा होगा कि भगवान मुझे जल्दी बुला ले बेटा। क्यों माँ ऐसी बातें करती हो? राजा, माँ, राजा, माँ तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं माँ? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा। नहीं माँ, तुम झूठ बोल रही हो। एक मिनट माँ, एक मिनट माँ। नहीं बेटा, एक मिनट नहीं, कुछ एक नहीं मिनट माँ। बेटा। राजा, एक मिनट। राजा। हेलो पापा, मैं राजा बोल रहा हूँ। राजू। हाँ पापा। तुम कहाँ से? अपने घर से बोल रहा हूँ पापा। क्या बात है? पापा, माँ की हालत बहुत गंभीर है। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को फोन करके आने के लिए कहो। पापा, माँ आपको देखने के लिए राजा, तड़प रही है। राजा, जल्दी आ जाइए पापा। राजा सुन तो बेटा, कुछ भी नहीं है मुझे। माँ, फिक्र मत करो, पापा तुरंत आ जाएंगे। क्यों बेटा, क्यों ऐसा कर रहा है? सुन तो सही बेटा। सुना ना पापा, माँ क्या बोल रही है? आई एम सो सॉरी राजा, आई कांट कम। मैं आ नहीं सकता। देखो, तुम माँ का ख्याल रखना। नहीं पापा, दया करके ये सब मत बोलिए। अभी आप नहीं आए तो राजा, तमाम उम्र आप माँ को नहीं देख पाएंगे। आऊंगा, मैं फौरन आऊंगा। पापा आ रहे हैं। क्यों बेटा, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? उनसे कह कि वो यहाँ पे नहीं आए, नहीं आए। दे वो फोन मुझे दे, फोन दे, दे बेटा, फोन दे। देख बेटा, उन्हें उनकी ड्यूटी करने दे, उन्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। थैंक यू माँ। पापा तुमसे जो प्यार करते हैं वो प्यार आज मेरे काम आ गया। नहीं बेटा, बेटा, राजू, राजू। मिनिस्टर को स्पेशल सिक्योरिटी देने के बहाने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो। मिनिस्टर वाह, मिनिस्टर।
हेलो। सुनिए, मैं बोल रही हूँ। बोलो यामिनी। अब ड्यूटी छोड़ के मत आइएगा, मत आइए आप। राजू आपसे झूठ बोल रहा था, मत आइए। मैं घर आ चुका हूँ। यामिनी, 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 घबराओ मत यामिनी, 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 यामिनी। देखा, तकलीफ होते ही माँ की याद आ गई। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं तकलीफ के समय माँ को याद करना और संतोष के समय पिता को याद करना मनुष्य का स्वभाव है। बंद करो अपना प्रवचन। माँ को लोग दुख में ही नहीं सुख में भी याद करते हैं। ठीक है, ठोकर खाना ही आपकी जिंदगी बन गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। पापा, ओह, एसीपी भीमा, कैसे इतनी दूर, वो भी एक चोर के घर? मैं पुलिस वाला बन के नहीं आया हूं। एक बाप अपने बेटे के घर आया है। क्यों? तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर चली गई बेटे। माँ जी, तुम वहां की अपनी माँ का दाह संस्कार कर दोगे तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओगे। क्यों? वो भी आप कर सकते हैं ना? ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा बेटे। उसमें गलत क्या है? माँ की मौत का कारण भी आप ही होंगे। कर्तव्य के जोश में सबों से तारीफ लेने के लिए बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, अंत में पत्नी तक की बलि दे दी। क्यों बेटे, दुश्मनी के सरहद के उस पार खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये सरहद बनाने वाले आप ही हैं। राजा, आज एक दिन उस सरहद को पार करके माँ के प्रति बेटे का फर्ज निभा दो बेटे। कर्ज से मुक्त हो जाओ। कर्ज क्या? अनाथ बनकर सम्मान न मिलने वाले उस घर में आकर जिस दिन रहा उसी दिन वो कर्ज उतर गया। राजा, ऐसी बातें मत करो। वो तुम्हारी माँ थी बेटा। किस जमाने की माँ थी वो तो मेरी माँ से कहीं ज्यादा आपकी पत्नी थी। मुझे 6 साल की उम्र में आपकी इज्जत के लिए 14 साल तक अपराधी बनाकर जेल में रखा। जेल से छूटने के बाद अपने पति की इज्जत के लिए ममता के बहाने 1 साल तक मुझे अपने घर में अपराधी बनाकर रखा और कभी भी प्यार नहीं किया। राजा, मेरे ऊपर जो गुस्सा है वो अपनी माँ पर मत उतारो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटे। आखिरी बार तुम अपनी माँ का मुंह देखने का मौका मत खो। आओ, आके दाह संस्कार कर दो। इसे कर्तव्य मत समझो, समझ लो तुम मुझे भीख दे रहे हो। राजा, प्लीज प्लीज राजा। ठीक है,
उस औरत से जन्म लेने का जो पाप किया, इसलिए मैं शमशान में करने वाले संस्कार यहीं कर देता हूँ। चिता पर रखने के लिए लकड़ी चाहिए ना, ये लीजिए। दाह के लिए आग चाहिए ना, हाँ, ये लीजिए। बच्चों के लिए माँ बाप प्राण दे देते हैं, लेकिन बेटा अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी ना कर सके, ये कहाँ का न्याय है? मुझे समझाने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से। जाती हूँ, इस घर से ही चली जाती हूँ। क्या बोल रही हो? मनुष्य के रूप में तुम जैसे जानवर की पत्नी बनकर रहने से तो अच्छा है मैं उस महात्मा की बेटी बन के रहूं, उसी में मुझे खुशी होगी। हाँ। ए उमा, रुको। ए उमा, मेरी बात सुनो। रुको। Well done, my boy. Well done. शेर का बेटा आखिर शेर होता है, ये तूने साबित कर दिया। I am very happy. I am very happy. इस खुशी में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। Take it money. Take this money. ये ले दुबई का टिकट। दुबई का टिकट ले ले। Enjoy yourself. Enjoy yourself. Enjoy yourself. वहाँ मेरे बिजनेस पार्टनर तुमसे मिलेंगे। वहाँ की डीलिंग खत्म करके सीधे हिंदुस्तान आ जाओ। एंजॉय। मिस्टर भीमा, आपकी लापरवाही से मंत्री जी का कत्ल हुआ है, ऐसे डिपार्टमेंट मानता है। आपकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट का बुरा नाम है। सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। आई एम सॉरी। हेलो मिस्टर भीमा, देखा तूने, इसी को वक्त की मार कहते हैं। जब पुलिस वाले मारते हैं तो आवाज गूंजती है, लेकिन मैं मारता हूँ तो आवाज नहीं गूंजती है। मगर सारी जिंदगी वो उस दर्द को भूल नहीं पाएगा। और उदाहरण तुम हो। पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ 500 सेक्शन हैं, लेकिन मेरे हाथों में 535 से भी ज्यादा एमपी हैं। अरे तुम्हारी हुकूमत सिर्फ 9 किलोमीटर तक चलती है, लेकिन मेरी हुकूमत की कोई लिमिट नहीं है भाई। तेरे बेटे को मोहरा बना के तुझे नौकरी से निकाल दिया और तुझे सड़क पे ला दिया ना,
ये तो बस शुरुआत है और धीरे धीरे मैं कौन हूँ ये तुझे पता लग जाएगा। बाय बाय। भीमा, ओह, रॉकलैंड। यस, प्रोपराइटर, रॉकलाइन ग्रुप्स ऑफ होटल्स। ऑल्सो ए क्रिमिनल। पहले, अब नहीं। यहाँ आने का कारण? हम दोनों का दुश्मन एक ही है, शरद चंद्र। सर, आपकी बात मानकर मैंने सब धंधे बंद करके एक अच्छा आदमी बनने की सोचा, मगर मेरे सर पर गिरने वाली तलवार मुझ पर गिरने की बजाय मेरे बेटे पर गिर गई। मेरा एक ही बेटा है। क्रिकेट की टीम में शामिल होने की बहुत कोशिश की, उसके लिए प्रैक्टिस भी की, लेकिन उस शरदचंद्र ने अपनी मक्कारी दिखाकर करोड़ों रुपए के लालच में आकर प्रैक्टिस करने वाले मेरे बेटे को गुंडों से पिटवाकर उसे अपाहज बना दिया। नाउ ही इज हैंडीकैप। सो शरद चंद्र से बदला लेने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। एग्जैक्टली। सॉरी, किसी भी हालत में अपने आदर्श को नहीं बदलूंगा। आई स्टिल रेस्पेक्ट लॉ एंड दोज हु रेस्पेक्ट लॉ। उससे आपको क्या मिला? कुछ नहीं। देखिए, अच्छे काम के उद्देश्य से किसने पांडवों की मदद की और समय अनुसार धर्म की जीत हुई। आप हाँ कहे तो आप जैसे वीर के हाथों में तलवार देकर आपके पीछे मैं सहायता करता हूं सर। जैसे छत्रपति शिवाजी ने अपनी हिम्मत और मर्दानगी के बलबूते पर जुल्म का नाश करके अपना राज स्थापित किया, इसी तरह शरदचंद्र के जुल्मों का नाश करना होगा। आप अपने तरीकों से काले धंधे करने वालों, जनता का खून चूसने वालों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना होगा। अपने डिपार्टमेंट का फिर से नाम रोशन करना होगा। अचानक एक दिन अपने तजुर्बे का सही तरीके से इस्तेमाल करके शेर की तरह उसे दबोचना होगा। इसी में समाज की भलाई है। अगर उसे नजरअंदाज किया तो जुल्म हद से बढ़ जाएगा। दरिंदे कुत्ते इंसान पे हुकूमत करने लगेंगे। अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, अगर नहीं तो मुझसे हाथ मिलाओ। वो शरदचंद्र सिर्फ मेरा ही नहीं, इन सब का दुश्मन है। अपने पैसों के बल पर भ्रष्ट राजनेताओं को अपने साथ मिला लिया है। यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी में फूट पैदा करके अपना काम निकाल रहा है वो कमीना। यहाँ तक कि भोले भाले बच्चों की, लाचार औरतों की हत्या करवा रहा है और बेचारी गरीब लड़कियों से धंधा करवा रहा है। यही नहीं, आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा है वो मूर्ख। वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख जैसा नाटक करने वाला दो मुहा सांप है। सर, उसकी मनमानी का कारण है बेइंतहा दौलत।
होटल ब्लू हेवन, उसके नाम पर चलने वाले SBF यानी शरद चंद्र बेनिफिट फंड मतलब चिट फंड, सैकड़ों गैर कानूनी कारखाने और गोदाम हैं, साथ ही देसी विदेशी हथियारों का कारोबार। इस तरह जुल्म करने वाले जालिम को नीज तो नाबूद कर देना चाहिए। वो बहुत चालाक है, चालाकी से उसे मारना होगा। बट वन थिंग, उससे जितना भी पैसा मिले वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। काम मेरे मुताबिक होगा। जरूर सर। शरद चंद्र कहाँ मिलेगा? क्यों सर? छुप के वार करना उसका स्टाइल है, आगाह करके वार करना मेरा स्टाइल। हेलो, शरद चंद्र हियर। मैं भीमा। ओ वाह, बेचारा द ग्रेट सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर। ना तुम्हारे पास कानून की ढाल है और ना ही कोई लाठी या पिस्तौल। आज तक मैं कानून के बंधन में बंधा था। मेरे पास जितने भी हथियार थे उसे इस्तेमाल करने के लिए ऊपर से ऑर्डर लेना पड़ता था। अब मैं उस बंधन को तोड़ चुका हूँ। मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। अब तू मेरे लिए फुटबॉल बनेगा। यह मुमकिन नहीं। मुमकिन है बच्चे, नामुमकिन को मुमकिन करना मेरी फितरत है। यही भीमा का उसूल है। जबकि मैं सरहद तोड़ चुका हूँ तो शिकार करता जाऊंगा। तू मेरा पहला शिकार है। वो तुम्हारा वहम है मिस्टर भीमा। बात कान खोल के सुन ले। ओ, 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 तेरी और मेरी लड़ाई में जीत किसकी होगी पता है? तकदीर की। मुझे मारना तो छोड़, हरा भी नहीं सकेगा। क्यों जानता है? मेरी इन दो आंखों में से एक से पानी निकलता है तो दूसरी से आग निकलती है। एक सहाय के लिए तो दूसरी संहार के लिए। मेरा एक कान शत्रु की आवाज सुनता है, दूसरा दोस्तों का प्यार। ये जो दो हाथ हैं, एक सर की रक्षा करता है तो दूसरा सर काटता है। मेरा एक पैर तुझ जैसों को कुचल कर रख देता है तो दूसरा बेसहारा को सहारा देता है। लेकिन जबान एक ही है, तीर की तरह, जो जिंदगी लेती भी है और जिंदगी देती भी है। इस 6 मिलीमीटर के बुलेट को इस शरीर को ढेर करने की ताकत नहीं है, लेकिन इस फौलादी मुक्के को तुझे दफनाने की ताकत है। ये पंजा इस देश की अमानत है। इन 5 उंगलियों में यहाँ के 5 करोड़ लोगों की शक्ति है। अगर एक मुक्का किसी पर गिरा तो वो जमीन से कभी बाहर निकला, ऐसा इतिहास ही नहीं। लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मुजरिम जो गुनाह करते हैं उन सबको मिलाकर सजा देता है कानून, लेकिन तुमने जो गुनाह किए एक एक करके गिन कर सजा देने वाला मैं हूं। पापा, पापा, बहुत रात हो गई है, खाना खा लीजिए। हे भगवान, मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आ गई। ऐसी हालत में अगर मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसका भविष्य क्या होगा? मैं क्या करूं भगवान? सर, 1 महीने में दुबई के सारे काम को पूरा कर दिया।
इतना ही नहीं, 2 पार्टियां आपके फाइनेंस कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार है। क्यों सर, क्या हुआ? सब तुम्हारे कारण। और क्या होना चाहिए था? सब सर्वनाश हो गया। तेरे जाते ही तेरे बाप ने फाइनेंस कंपनी बंद करवा दी, होटल बंद करवा दिए, कारखानों में ताले लगवा दिए, कमाई के जरिए बंद करवा दिए, आखिर में इनके छोटे भाई को जिंदा जलवा दिया। इन सब का कारण तेरा बाप, तेरा बाप, तेरा बाप। जब तक तेरा बाप जिंदा रहेगा तब तक किसी को चैन नहीं आएगा। तुझे बर्बाद करने वाला तेरा ही अपना बाप है। बाप बेटा, बेटा बाप, बाप बेटा। हाँ? हथियार को हाथ में रखकर शिकार कैसे करना है ये सोच रहा हूँ मैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? 20 साल पहले क्या हुआ था तुम्हें याद है? हाँ, बेटे की आड़ लेकर उस भीमा को हिलाया था ना, अब भी वही करने का इरादा है? यस, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। छोटी उम्र में मुझे मार डालने के लिए कह दिया था मेरे बाप ने। उसे मुझसे प्यार नहीं है, वो नहीं आएगा। मैं भीमा को बुलाता हूँ और देखना वो जरूर यहाँ आएगा। मुझे विश्वास नहीं होता। Wait and see. क्यों बेटी, हमल गिराने की बात कर रही थी? क्या हो गया तुझे? एक औरत किसी को जिंदगी देती है, जिंदगी नहीं लेती। बेचारे उस बच्चे का क्या गुनाह है जो तुमने ऐसा फैसला लिया? अगर आप नाराज ना हो तो एक बात बोलूं पापा? कल अगर मेरा बच्चा अपने बाप के बारे में मुझसे पूछेगा तो तेरा बाप एक गुनहगार है ये बताऊं? बताया तो उसे फिर इस दुनिया में कौन इज्जत देगा? मेरा बाप एक गुनहगार है ये सोचकर उसे तकलीफ होगी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और अगर मुझे बेटी हुई तो उसका हाथ थामने के लिए एक गुनहगार ही आएगा। यस भीमा हियर। मैं शरद चंद्र बोल रहा हूँ। किस लिए फोन किया? वो तुम्हारी बहू की तबीयत कैसी है? क्यों? सुना कि वो अबॉर्शन कराना चाहती है। ये बात तुम कैसे जानते हो? दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखनी चाहिए, ये मेरी फितरत है। ये बता तुझे क्या चाहिए? बताता हूँ, दूध दही देके जिस बकरे को मैंने पाला उसे हलाल करने की सोच रहा हूँ मैं। वही तेरा बेटा जिस पर तू जान छिड़कता है। बचाना चाहता है तो आ जाओ, ज्यादा सोचो मत, कहीं तेरी देरी की वजह से तेरी बहू विधवा ना हो जाए। कहाँ ना होगा? मलाड के पास मेरी एल्युमिनियम की फैक्ट्री में। ठीक है, मैं आता हूँ। भूल से भी अपने आप को भूतपूर्व पुलिस अफसर मत समझना, वरना तेरी बहू विधवा हो जाएगी। भीमा, तुम्हें मारने के लिए प्लान बनाया गया, वहां मत जाओ। नो, मुझे रोको मत, मुझे जाना ही होगा। नहीं पापा, ना वो अच्छा बेटा है और ना ही अच्छा पति। उसे अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। आप मेरी बात मानिए, वहाँ मत जाइए पापा। मुझे कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर। अपने बच्चे को मैं बचाऊंगा, एक जिम्मेदार बाप की तरह अपना फर्ज निभाऊंगा। हैट्स ऑफ भीमा, हैट्स ऑफ। अरे भाई, सच में कहते साठा में पाठा। मान गया तुम अलग हो, सबसे अलग हो। वही शक्ति, वही विश्वास, वही फुर्ती। वाह वाह।
वेयर इज माय सन? मेरा बेटा राजा कहाँ है? अगर समझ ले उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उतनी देर तक जिंदा रहेगा तब ना। राजा तुम मुझे मारोगे? अपने बाप को? कौन सा बाप है तू? कौन सा बाप है तू? मुझे जन्म देने के सिवाय मेरे लिए क्या किया तूने? बेटे के ऊपर प्यार छोड़कर मरवाने तक तैयार हो गया था। ऐसे लोग बाप होते हैं? बेटा मर जाए कोई बात नहीं, पर मुझे मेरा कर्तव्य चाहिए। जब ये बात तुमने बोला उसी वक्त तुम मेरे लिए मर गए। छोटे उम्र में मुझे अपराधी बना दिया। आज तक मैं अपराधी बनकर रह गया। मैंने आप में अपने बाप से ज्यादा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को ही देखा। जन्मदाता ने मुझे जेल भेजा और इन्होंने, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, आश्रय देकर मुझे हर खुशी दी। मेरे इस हालत का कारण आप ही हैं, आप ही हैं। आज मैंने एक फैसला किया है कि अब मैं जिंदा रहूंगा या आप रहेंगे। आज मैं आपको मारकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मारोगे? मारो, बेशक मारो। अपने बेटे के हाथों अंतिम संस्कार का भाग्य तो तुम्हारी मां को नहीं मिला, लेकिन बेटे के हाथों मरने का भाग्य मुझे मिलेगा। इतना ही काफी है। मैं मौत से नहीं डरता हूं राजा। तुम्हारी मां के मरने के बाद मुझ में जीने की इच्छा ही नहीं रही। लेकिन तुम्हें जो बताना है, अगर आज भी नहीं बताया तो सच में तुमसे गद्दारी के बराबर होगा। 20 साल पहले जो घटना हुई थी, तुम्हारे मन पर कितना बुरा असर किया है, उससे क्या क्या अनर्थ हुआ आज मुझे पता चल रहा है। मुझे तुम गलत समझकर मुझे मारने के लिए आए हो। उस दिन जब तुम किडनैप हुए, मेरे ऊपर क्या गुजरी वो समझने की या सोचने की उम्र या ताकत तुम्हें नहीं थी। उसी भ्रम में तुम बढ़े। जो सुनना नहीं था वो सुनकर, जो करना नहीं था वो करके गलत रास्ते पर तुम चलने लगे। इन सब का कारण मेरी पुलिस की नौकरी, मेरा कर्तव्य। उस काम में रात दिन अपने पराये भूलकर कर्तव्य के लिए जीवन को अर्पण कर दिया मैंने। कर्तव्य के लिए हर कोई अपनी जान दे देता है। मेरे जीवन में भी वैसे ही हुआ। उससे मुझे कुछ नहीं मिला राजा। जीवन में मैंने कुछ नहीं पाया, सब खो दिया, सब कुछ। राजा, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटे। प्रेम से जीने की बजाय दुश्मन बनकर आमने सामने खड़े हैं। तू मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन मरने से पहले तू मुझे अच्छी तरह समझ ले, मेरे प्यार को समझ ले। उसकी कीमत के लिए चाहो तो मैं अपनी जान दे सकता हूं। मैं खुशी से मर जाऊंगा राजा। लेकिन एक सच्चाई है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूं, मरने के बाद भी करता रहूंगा। कम ऑन, शूट मी, शूट मी। हाथ कांप रहे हैं, ठीक से पकड़ लो। कांपोगे तो निशाना चुकेगा। कम ऑन, कम ऑन, शूट मी। कम ऑन, शूट मी। पिताजी, 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 तेरे मुंह से पिताजी सुनने के लिए ही इतने साल मैंने इंतजार किया राजा। वाह वाह वाह, क्या सीन है। कहीं सीन न बदल जाए इसलिए एक ही गोली रखी थी मैंने, लेकिन ये फुल्ली लोडेड। तुमने साबित कर दिया कि पानी से गाढ़ा खून है और खून से गाढ़ा रिश्ते। हिमा, अगर मुझे दोबारा किंग मेकर बनना है तो सबसे पहले तुझे मरना होगा। तुम्हारी वजह से मेरा फाइनेंस, होटल और सारे धंधे बंद हो चुके हैं। उसके लिए
वर्तमान सीएम का कत्ल करके मैं अपने आदमी को सीएम की कुर्सी पर बिठाऊंगा, इसलिए तुम्हें नौकरी से निकाल के घर भेज दिया। आईसीयू में रहने वाले मंत्री का खून करके खून का इल्जाम सीएम पर थोप दूंगा। तुझे मारूंगा तो ही मैं खुशी से रह पाऊंगा। पहले तेरे बेटे को ये पंजा इस देश की अमानत है। इन 5 उंगलियों में यहाँ की 5 करोड़ लोगों की शक्ति है। अगर एक मुक्का किसी पर गिरा उस दिन मेरा पांव पकड़ा तब समझा था कि तुम्हें सच में मुझसे प्यार है। सच अब समझ आया। ये पांव पकड़ना, आंसू बहाना, ये सब एक नाटक है। पापा तुमसे जो प्यार करते हैं वो प्यार आज मेरे काम आया। ये लीजिए, दाह के लिए आग चाहिए ना? ये लीजिए। मैं रहूंगा या आप रहोगे? सर सर सर, आप सही वक्त पे आ गए सर, नहीं तो आज ये मुझे जान से मार देता, जान से मार देता सर। ऐसे क्या देख रहा है? ये भीमा स्टिल ऑन ड्यूटी। अरेस्ट हिम। मुझे अरेस्ट करने के लिए मैंने क्या अपराध किया है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? दिखाओ सबूत। वर्तमान सीएम का कत्ल करके मैं अपने आदमी को सीएम की कुर्सी पर बिठाऊंगा। सर, सचमुच काम हो गया। अशोक स्तंभ में 4 शेरों की जगह 3 ही नजर आते हैं। ना दिखने वाला चौथा शेर ये भीमा है। ये साबित कर दिया। यू आर ग्रेट सर। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। मेरी बात छोड़ो। मानिए, आत्महत्या मत कीजिए। मुझे माफ कीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। पश्चाताप ही तुम्हारे गुनाहों का प्रायश्चित है राजा। लेकिन तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अब की बार जेल से जब तुम बाहर आओगे तो एक नए इंसान के रूप में आओगे। इस बार जब मैं रिहा होऊंगा तो आप आओगे ना? जरूर आऊंगा बेटी। सिर्फ यही नहीं, इनके साथ आपको मिलने कोई और भी आएगा। नहीं समझा क्या? उमा माँ बनने वाली है। तुम्हारी माँ तुम्हें देखने के लिए दोबारा जन्म लेके आ रही उमा की कोख से।